आप लोग सेशन में स्वागत है। विद्युत का ये हमारा आज लास्ट सेशन है और जैसा आप जानते हैं इसके बाद हम लोग नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तो इस लास्ट सेशन में हम लोग थोड़े से प्रश्न और उत्तर और ले रहे हैं। हमने इससे पहले वाले सेशन में भी थोड़े प्रश्न उत्तर समझे थे, थोड़े हमने प्रश्नों के भाषा के रूप में आंसर दिए और थोड़े हमने न्यूमेरिकल्स भी किए थे। आज हम लोग देखते हैं थोड़े से हम न्यूमेरिकल्स पे ज्यादा फोकस कर रहे हैं और थोड़ा मैंने अपनी तरफ से भी आपको कुछ क्वेश्चन से मैं बताऊंगी कि इस पर भी कैसे क्वेश्चंस आते हैं और किस प्रकार आप उत्तर देंगे। तो आज का हमारा पहला जो प्रश्न है वो है, किसी विद्युत परिपथ का व्यवस्था आरेख खींचिए जिसमें 2 वोल्ट के 3 सेलों की बैटरी, एक 5 वोल्ट प्रतिरोधक, एक 8 ओम। तो हमारा आज का पहला प्रश्न है, किसी विद्युत परिपथ की व्यवस्था आरेख खींचिए जिसमें 2 वोल्ट के 3 सेलों की बैटरी, एक 5 ओम प्रतिरोधक, एक 8 ओम प्रतिरोधक और एक 12 ओम प्रतिरोधक तथा एक प्लग कुंजी सभी श्रेणी क्रम में संयोजित है। तो हमें क्या करना है, इसका आरेख खींचना है। तो देखिए आपके सामने ऐसे भी प्रश्न आएंगे जहां पे आपको उसका एक स्ट्रक्चर खींच के आंसर बताना होगा। अब इसमें देखिए यहाँ पे इन्होंने कहा है श्रेणी क्रम में है, सीरीज में है, तो हम कैसे दिखाएंगे। तो ये हम और जो श्रेणी क्रम हम ये मेन प्रतिरोधक का होता है, जो रेजिस्टेंस होते हैं उन्हीं का हमने पढ़ा है कि वो कैसे सीरीज में या पैरेलल फॉर्म में वो लगाए जाते हैं किसी सर्किट के अंदर। तो हमने देखिए ऐसे करके हम जानते हैं ये पूरा एक सर्किट बनाते हैं। यहाँ पे हम इन्होंने क्या कहा है, जिसमें 2 वोल्ट के 3 सेलों की बैटरी। तो इसका मतलब है हमें ये जो हमारे सेल हैं ये हमें 3 दिखाने हैं और प्रति जो एक सेल का है अगर हम मान देखें वो 2 वोल्ट है तो बैटरी कितनी हो गई 6 वोल्ट की। तो ये हमने यहाँ पे इसलिए लिखा V इज इक्वल टू 6V। तो इसलिए हमने यहाँ पर लिखा V इज इक्वल टू 6V। तो आप देखिए जिसमें यहाँ एक एक बात पे हमें ध्यान देना पड़ेगा, 2 वोल्ट के 3 सेल, तो हम खाली एक लंबी और एक छोटी करके एक नहीं, हमें ऐसे 3 दिखाने होंगे। ठीक है, और फिर हम जानते हैं सेल को हम एक की से जोड़ते हैं या बैटरी को हम एक की से जोड़ते हैं, ये हमारा है। अब हमें रेजिस्टेंस दिखाने हैं। रेजिस्टेंस उन्होंने कहा है वो सीरीज में है, तो इनको हमने ऐसे सीरीज में दिखाया और यहाँ पे देखिए जिस सीरीज में का है वो ही रखेंगे, 5 ओम, 8 ओम और 12 ओम। तो और रेजिस्टेंस को हम ऐसे जिगजैग लाइन से दिखाते हैं और सीरीज में इसलिए एक का पॉजिटिव दूसरे के नेगेटिव के साथ जुड़ा है और इस प्रकार से हमने सर्किट बना दिया। इस पे एक चीज और आपको ध्यान में रखनी है, आपको डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लो का भी दिखाना होगा। तो कैसे जा रहा है, तो यहाँ देखिए ये इस डायरेक्शन में जा रहा है, तो ये नेगेटिव से ये पॉजिटिव की तरफ जाके फिर ऐसे फ्लो हो रहा है। ठीक है, तो ऐसे हमने सीरीज क्रम में बना के अपने इस क्वेश्चन का आंसर दिया। दूसरा इसके साथ जो है क्वेश्चन, अब इसमें कह रहे हैं जो हमने अभी पहला क्वेश्चन करा है प्रश्न 1 का परिपथ दोबारा खींचिए तथा इसमें प्रतिरोधकों से प्रवाहित विद्युत धारा को मापने के लिए आमीटर तथा 12 ओम के प्रतिरोधक के सिरों के बीच विभवांतर मापने के लिए वोल्ट मीटर लगाइए। आमीटर तथा वोल्ट मीटर के क्या पाठ्यांक होंगे। तो यहाँ पे आप ये देखें कि उन्होंने कहा हमें आमीटर और वोल्ट मीटर दोनों लगाने हैं। तो जो हम लोगों ने थ्योरी में पढ़ा था, आमीटर सीरीज में लगता है, वोल्ट मीटर हमारा किस में लगता है, पैरेलल फॉर्म में। और यहाँ पे वोल्ट मीटर भी उन्होंने किसके कहा है, 12 ओम का जो प्रतिरोधक है उसके उसमें हमें लगाना है। तो हमने आमीटर तो अपना ये हमारा पुराना ये पूरा एक सर्किट था, तो यहाँ पे हमने आमीटर लगा दिया। ठीक है, और ये जो हमारा 12 ओम का रेजिस्टेंस था इसके पैरेलल इस टाइप से हमने वोल्ट मीटर लगा दिया। क्लियर हुआ। अब हमारा कुल विभवांतर कितना हो जाएगा,
3 इंटू 2 6 वोल्ट। क्लियर हुआ? तो टोटल विभवांतर मीन्स जो मैं आपको बार बार बता रही थी कि यह हमारे क्या हैं, 2 वोल्ट के हमने 3 सेल्स लगाए हैं, तो वो क्या हो गया, हमारा बैटरी बन गई है। तो वो हमने कितना, 2 वोल्ट के हमने 3 लगाए थे, इसलिए 3 इंटू 6, तो टोटल हमारा विभवांतर वोल्टेज कितना हो गया, 6 वोल्ट। और बैटरी प्रतिरोध अगर हमें निकालना तो कितना हो जाएगा, क्योंकि सीरीज में है तो हम फॉर्मूला लगाएंगे R1 प्लस R2 प्लस R3, तो 5 ओम, 8 ओम, 12 ओम, ये टोटल आ गया 25 ओम। ठीक है, तो ये हमारा बैटरी का प्रतिरोध हमें इस प्रकार से पता चल गया। अब हमें निकालना है आमीटर का पाठ्यांक और वोल्ट मीटर का पाठ्यांक। तो अब आप समझेंगे हमने रेजिस्टेंस क्यों कैलकुलेट करा, क्योंकि हमारा जो आमीटर का पाठ्यांक है वो है परिपथ में प्रवाहित धारा, और I इज इक्वल टू V अपॉन R होती है। क्लियर हुआ? तो ओम्स लॉ से V इज इक्वल टू IR, तो I का अगर हमें निकालना होगा तो V अपॉन R, तो हमारा वो V की वैल्यू हमें पता चल गई, R की हमें पता चल गई, बस हमने इसको यहाँ पे पुट करा, हमारा आंसर आ गया 0.24। वोल्ट मीटर का पाठ्यांक कितना होगा, क्योंकि वो 12 ओम वाले प्रतिरोध के सिरों के बीच विभवांतर है। क्लियर हुआ? तो V अब हमें क्या निकालना है, वोल्ट मीटर का मीन्स V इज इक्वल टू IR, तो I हमारे पास आ गया 0.24, और ये हमारा किस रेजिस्टेंस के उसमें लगा था, R3, जिसका 12 ओम था उसकी वैल्यू, तो 0.24 इंटू 12, और ये 2.88 वोल्ट, ये हमारा आंसर आ गया। तो आमीटर क्या हो गया, आमीटर मीन्स वो हमारा करंट को मेजर कर रहा है, तो I की वैल्यू, वोल्ट मीटर वो हमारा वोल्टेज को कंट्रोल को बता रहा है, तो वो V आ गया, V इज इक्वल टू IR। तो देखें, एक सिंपल सा फॉर्मूला है V इज इक्वल टू IR, लेकिन इससे कितना एक कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन बना है कि हम सोचेंगे अरे ये कैसे निकाले। तो ऐसे एक एक हम, जैसा मैंने बताया था, सबसे पहले हमें फॉर्मूला याद रखना है। क्या फॉर्मूला लगाएंगे, वैल्यूज को देखकर सबसे पहले क्या निकालना है, ठीक है, वो हमने कर लिया, और फिर जो वैल्यूज दे रखी है वो रखी, उसको देखकर हमने फॉर्मूला सोचा, फिर देखा कैसे अब हम इन चीजों को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो अगर हम देखें तो हमारे पास डायरेक्ट R की वैल्यू यहाँ नहीं थी, लेकिन क्योंकि सीरीज में थे तो हमने टोटल R की वैल्यू निकाल के और तब यहाँ पे वैल्यू रख दी। तो ये आपके कुछ बहुत अच्छे क्वेश्चंस हैं जो मैं इस सेशन में ले रही हूँ, इनको आप देखें समझे, हो सकता है पहली बार नहीं समझ में आए, तो आप एक बार फिर से ये वीडियो देखिए, नहीं तो एक काम ये भी कर सकते हैं, ये क्वेश्चन लिखिए और फिर सोचिए आप अपनी समझ से कैसे निकाल सकते हैं, कहाँ तक निकाल सकते हैं। जहां हो आपके सामने वीडियो है, फिर से चलाइए, जो मैंने कहा है समझिए और इस क्वेश्चन को करिए। अब दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। मान लीजिए किसी वैद्युत अवयव के दो सिरों के बीच विभवांतर को उसके पूर्व के विभवांतर की तुलना में घटाकर आधा कर देने पर भी उसका प्रतिरोध नियत रहता है, तब उस अवयव से प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा में क्या परिवर्तन होगा। तो क्या कह रहे हैं, जो विभवांतर है उसको उसके पूर्व के विभवांतर की तुलना में हमने घटा दिया, आधा कर दिया, ठीक है, पर भी क्या है, उसका प्रतिरोध नियत रहता है, ठीक है, प्रतिरोध सेम रहता है, तब उस अवयव से प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा में क्या परिवर्तन होगा। अगेन हमारा देखिए ये एक ओम्स लॉ V इज इक्वल टू IR तैयार रखिए। तो अब हमें क्या निकालना है, हमको, अब हम देख रहे हैं कि हमें, जब हम रिलेशन निकाल रहे हैं तो ये हम ये देख रहे हैं हमें विद्युत धारा में क्या परिवर्तन होगा उसे हमें बताना है, मींस I की वैल्यू। तो I की वैल्यू करने के लिए हमारे पास क्या रिलेशन हो जाएगा, V अपॉन R, I इज इक्वल टू V अपॉन R। क्लियर हो गया। अब हम देख रहे हैं विभवांतर जो है वो हमने आधा कर दिया, तो जब विभवांतर हमने आधा कर दिया तो हमारा क्या रिलेशन बना, I इज इक्वल टू
V अपॉन 2R, क्योंकि ये 2 नीचे चला जाएगा। आई बात समझ में? तो इसका मतलब क्या हुआ, यदि दो किसी वैद्युत अवयव के दो सिरों के बीच जो विभवांतर है उसको अगर हम पूर्ण विभवांतर की तुलना में उसको अगर घटाकर आधा कर देते हैं तो उस अवयव से जो प्रवाहित जो होने वाली विद्युत धारा वह भी आधी हो जाएगी। कैसे? तो उस अवयव से प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा वो क्या होगी, आधी हो जाएगी। कैसे, ये देखिए, I इज इक्वल टू वी अपॉन आर है, लेकिन अब हो गया V अपॉन 2R, तो वो आधी हो जाएगी। अब एक ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको समझने की कोशिश करिए। है बहुत इजी लेकिन देखने में लगता है कॉम्प्लिकेटेड। तो 100 ओम का एक विद्युत लैंप, 50 ओम का एक विद्युत टोस्टर तथा ये आपका यहाँ पे 50 ओम है, प्लीज इसको नोट कर लीजिए, ये 50 ओम है, 02 नहीं है, ठीक है, प्लीज इसको नोट कर लीजिए। ये 500 ओम है, ये 2 नहीं है, तो मेन है यहाँ पे 50 ओम, 100 ओम, 50 ओम और 500 ओम, ये 2 नहीं है, इसको कट कर दीजिए, ये ओम है, ठीक है, का एक जल फिल्टर 220 वोल्ट के विद्युत स्रोत से पाशक्रम में संयोजित है। देखिए पैरेलल में है। उस विद्युत स्त्री का प्रतिरोध क्या है जिसे यदि समान स्रोत के साथ संयोजित कर दे तो वह इतनी ही विद्युत धारा लेती है जितनी तीनों युक्तियां लेती हैं। यह भी ज्ञात कीजिए कि इस विद्युत स्त्री से कितनी विद्युत धारा प्रवाहित होगी। तो सबसे पहले हम रेजिस्टेंस जब हमें दे रखा है और वो पैरेलल में है तो हम पहले रेजिस्टेंस को कैलकुलेट करते हैं। क्योंकि पैरेलल में है तो हमारा फॉर्मूला होगा 1 अपॉन आर इज इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। तो इससे जब हमने निकाली वैल्यू, जब इसको सॉल्व करा तो हमारे पास आई 16 अपॉन 500 ओम। तो ये आई थी हमारे पास 1 अपॉन टोटल रेजिस्टेंस। तो रेजिस्टेंस निकालने के लिए हम जैसे हम इसे रेसिप्रोकेट कर देते हैं तो हो गया 500 अपॉन 16 ओम। अब जो हमें आगे करना है कि जो विद्युत स्त्री का प्रतिरोध R है तो उतनी ही विद्युत धारा लेती है जितनी तीनों की दी गई युक्तियां लेती हैं। तब तीनों जो लेकर जा रही हैं वो कितनी हो गई, वो हो गई 500 अपॉन 16। इसको जब हमने सॉल्व करा तो हमारे पास आया 31.25 ओम। तो अब हमारा ये हमने निकाल ली। अगर आप यहां देखें एडिटर, फोर्थ क्वेश्चन, ये अब जो रिकॉर्ड कर रही हूँ वो रखिएगा, इससे पहले वाली रिकॉर्डिंग फोर्थ क्वेश्चन की काट दीजिएगा। थर्ड क्वेश्चन तक ठीक है, ये फोर्थ क्वेश्चन मैं फिर से रिकॉर्ड कर रही हूँ। अब हमारा एक और प्रश्न है, 100 ओम का एक विद्युत लैंप, 50 ओम का एक विद्युत टोस्टर तथा 500, और ये बच्चों ध्यान दीजिए ओम है का साइन यहाँ पे लगना है, ये 2 नहीं है। तो आप कॉपी में अगर क्वेश्चन नोट करें तो ये 500 ओम है, ये 2 नहीं है यहाँ पर, ठीक है, का एक जल फिल्टर 220 वोल्ट के विद्युत स्रोत से पाशक्रम में संयोजित है। उस विद्युत स्त्री का प्रतिरोध क्या है जिसे यदि समान स्रोत के साथ संयोजित कर दें तो वह अपनी इतनी ही विद्युत धारा लेती है जितनी तीनों युक्तियां लेती हैं। यह भी ज्ञात कीजिए कि इस विद्युत स्त्री से कितनी विद्युत धारा प्रवाहित होगी। तो यहाँ पे ये आप देखिए हमें ये निकालना है कि इस स्त्री से कितनी विद्युत धारा प्रवाहित होगी। इसका मतलब है हमें I की वैल्यू निकालनी है। तो V इज इक्वल टू आई आर हमारा फॉर्मूला है। हमें उन्होंने दे रखा है V की वैल्यू 220 वोल्ट। अब हमें R की वैल्यू निकालनी है। तो हम R की वैल्यू कैसे निकालेंगे, जो हमारे ये रेजिस्टेंस दे रखे हैं इनसे। अब ये जो हमें 100 ओम, 50 ओम और 500 ओम के जो रेजिस्टेंस हमें दे रखे, ये जो हमें 100 ओम, 50 ओम, 500 ओम के ये जो हमें रेजिस्टेंस दे रखे हैं, ये इन्होंने बताया है ये पाश क्रम में मींस पैरेलल है।
तो इनके लिए हम फॉर्मूला रखेंगे 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। आरपी के मीन्स टोटल की हमने यहाँ पे ये वैल्यू ऐसे लिख देते हैं। तो जब हम इस टाइप से कैलकुलेट करेंगे हमारे पास जो R की वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 500/16 ओम। तो जो हमारे पहले जब हमने अभी जब इसको कैलकुलेट करा तब आ रहा था हमारा 1/R इज इक्वल टू 16/500। अब हमें क्योंकि R की वैल्यू निकालनी है तो रेसिप्रोकेट कर देंगे, तो 1/RP की जगह हमने R लिखा है तो ये वैल्यू भी हमारी रेसिप्रोकेट हो जाएगी और 500/16 ओम हो जाएगी। अब हम लोग फॉर्मूला रखेंगे I इज इक्वल टू V/R। तो आप अगर चाहें आप जो R की वैल्यू है आप यहाँ पे 500/16 मीन्स ऊपर 16 लिख सकते हैं, या आप 500/16 को डेसिमल वैल्यू में चेंज कर सकते हैं, जैसा आपको इजी लगे। तो यहाँ पे मैंने चेंज कर दिया है, ठीक है। तो R की वैल्यू आ गई हमारी 31.25। अब हमने फॉर्मूले में रखा I इज इक्वल टू V/R। V की वैल्यू हमें 220 दे रखी थी, R की हमने ये रख दी और हमारा उत्तर आ गया 7.04 एम्पियर। तो इतनी इसमें से जो हमारी जो प्रेस है इसमें से इतनी करंट फ्लो होगी। एक और क्वेश्चन है, 2 ओम 3 ओम 6 ओम के 3 प्रतिरोधों को किस प्रकार हम रखें कि संयोजन का कुल प्रतिरोध 4 ओम 1 ओम हो। अब देखिए इन्होंने दे दिया हमें टोटल प्रतिरोध, या तो 4 ओम निकालना है, एक हमें रिलेशनशिप निकालना है 1 ओम का। अब हमें देखना है ये 2 ओम 3 ओम और 6 ओम को हम किस प्रकार रखें कि उनका जो टोटल प्रतिरोध एक बार 4 ओम मिले एक बार 1 ओम। तो अब हम लोग क्या करेंगे, हम इसको पहले क्या करते हैं, हम पैरेलल फॉर्म में सोचते हैं। अगर हमने एक दूसरे के पैरेलल रखा, हमने 3 ओम और 6 ओम को, तो ये हम क्या करेंगे 1/3 प्लस 1/6। जब हमने इसकी वैल्यू निकाली 2 ओम आ गई। और इससे पहले हम लोग मतलब ये अब हमें इसमें थोड़ा सा गैस वर्क करना पड़ेगा जो कैलकुलेट करने के लिए। तो हम ये एक मैंने सॉल्यूशन दिखाया, आपके सामने ऐसे क्वेश्चन आएगा तो आप 2 और 3 का एवरेज निकालें, 2 और 3 तो 5 हो गए। इसका मतलब है सीरीज में तो अभी इनको नहीं रख सकते, 3 और 6 ये 9 हो जाएंगे, 6 और 2 ये 8 हो जाएंगे। तो इसका मतलब है अगर हम इसको सीरीज में रख रहे हैं हमें ज्यादा मिल रही है, हमें पैरेलल फॉर्म देखना पड़ेगा और फिर उस टाइप से हम देखेंगे कहाँ हमें अपने मतलब का रिलेशनशिप मिल रहा है। तो हमने जब कोशिश करी तो हमें यहाँ पे R आ गया हमारा 2 ओम। तो अब हम देख रहे हैं ये 2 ओम आ गया और एक 2 ओम ये है, तो अगर हम इन दोनों को मिला दें तो हमें 4 ओम का मिल जाएगा। इसका मतलब है 3 ओम और 6 ओम को हम पैरेलल लगाएं और 2 ओम को उनके सीरीज में लगाएं तो हमें 4 ओम प्राप्त हो जाएगा। तो ये हमने जो निकाला 1 2 ओम का हमारे पास था, ये 4 ओम हमें मिल गया। अब हमें निकालना है 1 ओम का। 1 ओम का निकालने के लिए हम क्या करेंगे, जो हमारा जो हमें दे रखा है 2 3 और 6 जो हमारे पास वैल्यू आई है इसको हमने पैरेलल फॉर्म में रख दिया। तो जब हमने पैरेलल फॉर्म में रखा हमारे पास 1 ओम की आ गई। तो ये थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है, ये मैंने मतलब पूरा एक सॉल्यूशन निकाल के तब आपके सामने रखा है। तो लेकिन आपको ये मुझे इस क्वेश्चन के थ्रू ये बताना था कैसे आप इस टाइप से कैलकुलेट कर सकते हैं। आपको ऐसे क्वेश्चंस मिलेंगे अलग अलग ओम के, अब आपको बनाना है कि इतने ओम का हमें चाहिए तो कौन से हम पैरेलल रखें, किसको सीरीज में रखें कि जितना हमें रेजिस्टेंस वायर का चाहिए वो हमें मिल सके। क्योंकि आपको याद होगा जब हमने थ्योरी पढ़ी थी तो ये हमने यही कहा था कि अलग अलग रजिस्टर्स और इनका जो एक सीरीज और पैरेलल है वो इसलिए है कि जितने हमें रेजिस्टेंस चाहिए उतना हम अपनी सेटिंग के थ्रू अपने सर्किट में अरेंज कर सके। तो बच्चों आज हम लोगों ने थोड़े से डिफिकल्ट क्वेश्चंस को देखा है
घबराइए नहीं अगर पहली बार नहीं हो रहा है, क्योंकि इसमें आपको प्रैक्टिस चाहिए। सबसे पहले आप सीरीज और पैरेलल के फॉर्मूले याद रखें, फिर फिगर देखकर पहचाने कौन से पैरेलल हैं, कौन से सीरीज हैं। सबसे पहले इसकी पहचान करें और V इज इक्वल टू IR जो ओम्स लॉ है, इसको बिल्कुल बांध लीजिए, क्योंकि आपके जो काफी कुछ आंसर्स इस फॉर्मूले की हेल्प से निकलेंगे। तो आप ये करते हैं। कोई अगर डिफिकल्टी है, आपकी जो क्लास टीचर है आप उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं, या आप मुझे भी डायरेक्ट लिख सकते हैं। अगर आपको कोई डिफिकल्टी है तो हाँ, आपकी वो डिफिकल्टी हम लोग पूरी कोशिश करेंगे सॉल्व करने की। अगले सेशन में एक नए चैप्टर के साथ एक बार फिर मिलते हैं। बाय।